यानी कांग्रेस के लोगों ने ये लाइसेंस दिया था, उस लाइसेंस को हमारे मोदी जी ने रद्द करने का काम किया है। यानी पहले कांग्रेस के लोगों ने ये वक्त के लोगों को एक लाइसेंस दे दिया था, जिसके कारण इस लाइसेंस के माध्यम से देश के गांव की जमीन को वक्त ने एक नजर लगा करके वो मन में विचार करता था और वक्त का दावा करके वो अतिक्रमण कर लेता था, यह शब्द कह सकते थे, कब्जा कर लेता था। आज भारतीय जनता पार्टी उड़ीसा प्रदेश मुख्यालय में विशेष प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष और इस प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर, लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नित्यानंद गौड़ जी, और इस प्रदेश में अभी जो है पूरे देश में चर्चा का विषय है, जो देश भर में सब जगह इसकी चर्चाएं हो रही है, ऐसे वक्फ अधिनियम के बातों को पूरे अंतिम इकाई तक पहुंचाने के लिए लगे इस राज्य के कोऑर्डिनेटर हमारे आदरणीय अशोक मिश्रा जी, हमारी ममता नायक जी, नेशनल ट्रेजरर मोर्चा के श्रीमान रविंद्र गामित जी, हमारे श्री ध्रुव कालो जी सहित यहाँ उपस्थित आप सभी प्रकार के प्रेस मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल, ऐसे सभी प्रेस के हमारे संवाददाता मित्रों, नमस्कार। आज का प्रेस वार्ता का विषय है कि इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। पिछले 2 अप्रैल देश के पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ अधिनियम संशोधन आकर के जो पास हुआ है, जो आज देश के कोने कोने में, समाज के हर वर्गों में यह चर्चा का विषय है और सभी लोगों ने इसका पूरा का पूरा स्वागत कर रहा है, इसलिए कि वक्फ बोर्ड के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा संपत्ति संग्रहित करके इन लोगों ने रखा था, जो कि दुरुपयोग हो रहा था। और ऐसे में देश के अंदर जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, उसके ऊपर भी इन लोगों ने केवल मन में विचार करता था और वक्त का दावा कर लेता था। ऐसे सारे चीजों को खत्म किया गया है और देश के लोगों के हित के लिए यह निर्णय लाया गया है, जो कि बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। यानी पहले कांग्रेस के लोगों ने ये वक्त के लोगों को एक लाइसेंस दे दिया था, जिसके कारण इस लाइसेंस के माध्यम से देश के गांव की जमीन को वक्त ने एक नजर लगा करके वो मन में विचार करता था और वक्त का दावा करके वो अतिक्रमण कर लेता था, यह शब्द कह सकते थे, कब्जा कर लेता था। और तो और सांस्कृतिक जो कई ऐसे संपत्तियां हैं, कई इमारतें हैं, ऐतिहासिक धरोहर है, और इस प्रकार से इस देश के अंदर का जो सामूहिक संपत्तियां थी, इस पर भी इन लोगों ने नजर लगा करके वक्त का दावा करते हुए उसको अपने अधीन कर लेता था। यानी कांग्रेस के लोगों ने यह लाइसेंस दिया था, उस लाइसेंस को हमारे मोदी जी ने रद्द करने का काम किया है। इन लोगों ने कभी नहीं चाहा कि देश के अंदर रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उन लोगों का उत्थान हो, उन लोगों का प्रगति हो, उन लोगों का समृद्धि हो। ये वक्फ बोर्ड इसलिए बनाया गया था कि उन समाज के लोगों में जो है, बहुत जो है निचले स्तर के लोग हैं,
आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, संसाधनों का अभाव है, वैसे लोगों को कैसे इस वक्फ बोर्ड के आधार पर उनको ऊंचा उठा सकते हैं, उनको सहायता कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने इतनी संपत्ति रहने के बावजूद कभी भी उन लोगों को उत्थान नहीं किया, बल्कि उन लोगों को दबाने का ही काम किया, उन लोगों से लूटने का ही काम किया। ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को कभी जो है समाज के, देश के मुख्य धारा में आने के लिए उन लोगों ने प्रयत्न नहीं किया, बल्कि केवल और केवल वोट बैंक बनाने का काम ये कांग्रेस के लोगों ने प्रारंभ से ही करता आया है। इसलिए उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। लेकिन आज जो है ये वक्फ अधिनियम के संशोधन होने से एक गरीब मुस्लिम समाज के लोग भी जो है आगे बढ़ सकते हैं, महिलाओं का भी इसको अधिकार हो सकता है। ये वक्फ बोर्ड में इन लोग तबके के लोगों को भी रहने का यह मौका मिल सकता है, यह अधिनियम में प्रावधान किया गया है। और हमारे देश भर के जनजातियों का, चाहे 5th शेड्यूल हो, 6th शेड्यूल हो, वैसे लोगों का जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। इस प्रोविजन रहने के बावजूद भी कई ऐसे जो है धार्मिक, जो है सांस्कृतिक है, पारंपरिक है, जो आस्था का केंद्र है, ऐसे जो है जमीनों को भी वक्फ का दावा करके जो है कई जगह घेरा करके इन लोगों को का जमीन को भी हड़पने का, कब्जा करने का काम किया है, जो कि आज इससे हमारे जनजाति समुदाय अपने धार्मिक जगहों का मुक्ति के लिए कई जगह गुहार लगा रहा था, लेकिन कानून और नियम नहीं रहने के कारण वो नहीं कर पाता था। लेकिन मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को, माननीय मंत्री किरण रिजिजू जी को, हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे सारे बातों को चिंतन करते हुए ऐसे हमारे जनजातियों का जो है जमीन अब किसी भी हालात में वक्फ के दावे के अंदर नहीं आएगा, इसका सुरक्षा और संरक्षण होगा, इसका प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। इसलिए अब कोई भी बुरी नजर नहीं कर सकता है ऐसे जनजातियों के जमीन पर। इसलिए आज देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अंतिम इकाई तक, गांव तक जाकर के इस बात को स्पष्ट रूप से बताने का काम करेगी कि कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार से देश के अंदर रहने वाले हमारे गरीब तबके के लोग जो है उनको कैसे अपमानित भी किया, प्रताड़ित भी किया और उनकी संपत्तियों को लूटने का भी काम किया। लूटने के लिए लोगों को इस प्रकार से लाइसेंस देने का भी काम किया था, जो कि आज तक हमारे देश के लोगं इससे प्रताड़ित हो रहे थे, वंचित हो रहे थे। आज इसकी मुक्ति मिली है, इसको हम गांव गांव तक पहुंचाएंगे। हमारा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जो है हमारे उड़ीसा प्रदेश के अंदर, हमारे माननीय मंत्री और माननीय जो है प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय नित्यानंद जी के नेतृत्व में हमारे इस प्रदेश में जो है वक्फ अधिनियम का जन जागरण कार्यक्रम के लिए करने के लिए प्रदेश के जो संयोजक हैं आदरणीय अशोक मिश्रा जी के, इनके नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ता गांव में जा करके, चाहे तो ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए सीट है, हमारा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, हमारा यहाँ 5th शेड्यूल प्रोविजंस के अंतर्गत पड़ने वाले जो है प्रखंड है, वैसे जगहों पर जाकर के हम सब लोग जो पूरे 5 मई तक इस अभियान को चलाने वाले हैं, जिससे कि हम अपने देश के अंदर रहने वाले जनजातियों को अपने संवैधानिक अधिकार को हम बताने वाले हैं, जिससे कि उनकी अपनी संपत्ति को कोई बुरी नज़र ना लगाएगा और लूट नहीं सकेगा, जिससे कि आने वाले जीवन के लिए हम अपने बच्चों को कैसे हम अपनी संपत्तियों को संरक्षित रखते हुए उनके जीवन को आगे बढ़ाने में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यह जनजाति मोर्चा जो है समाज के साथ में सहभागी होकर के आगे बढ़ने वाला है। यही बात आपके माध्यम से आज इस उड़ीसा के अंदर रहने वाले हमारे भाइयों को यह बताने के लिए आपके इस उड़ीसा में मैं आया हूँ। निश्चित रूप से देश भर में, चाहे जम्मू कश्मीर में जो है 6th शेड्यूल का आंशिक क्षेत्र है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में 6th शेड्यूल का पूरा वहाँ प्रोविजंस है, और हमारे यह जो है देश के 11 राज्यों में जो है 5th शेड्यूल का प्रोविजन से इन सारे क्षेत्रों में हम जा करके इस बात को बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार से हमारे किरण रिजिजू जी ने अपने
अल्पसंख्यक मंत्रालय के माध्यम से जो है ये वक्फ अधिनियम को कैसा देश के जनता के लिए जो है जो सरलीकरण करते हैं, उनके सुविधा के लिए उनको जो है आगे बढ़ने के लिए प्रावधान किया गया है। पहले ये वक्फ बोर्ड में ये कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि जनजातियों का जमीन सुरक्षित हो और उनका जो है संरक्षित हो, कभी नहीं सोचा, जिसके कारण ऐसा स्थिति हुआ। आज मैं देश भर में बता सकता हूं कि कई ऐसे प्रदेश में, चाहे झारखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे आपका तेलंगाना हो, चाहे आपका गुजरात हो, राजस्थान हो, ऐसे प्रदेशों में कई जो है जनजातियों का जो है सांस्कृतिक जो है परंपरागत जो है एक अपना आस्था का केंद्र रहा हो, चाहे त्योहार के माध्यम से वहां लोग एकत्रित होते थे। वो पुराना, जिस समय देश गुलाम नहीं हुआ था, जिस समय देश आजाद नहीं हुआ था, आजाद भी हो गया, संविधान भी बन गया, उससे पहले से ऐसे पारंपरिक जो है गांव का जो है अपना जनजातियों का जमीन था, उसको भी ये लोग जो है कब्जा करने का काम किया है। इस सारे चीज इस प्रोविजन के माध्यम से कैसे मुक्ति मिलेगा, कैसा वापसी होगा, या प्रोविजन के आधार पर हम सब लोग जो है पूरे इस जन जागरण अभियान के साथ बताने वाले हैं, और उसको वापस करने के लिए भी हम लोग ये अभी 20 अप्रैल से लेकर के 5 मई तक यह वक्फ अधिनियम के संशोधन कि जन जागरण अभियान चलेगा। हमारे पार्टी के तरफ से माननीय संयोजक जी यहाँ पर हैं, अशोक जी, इन्होंने भी पूरे प्रदेश में योजना बनाया है। जनजाति समुदाय के बीच तो जाएंगे ही जाएंगे, हमारे जो है अल्पसंख्यक भाई लोग हैं उनके लिए जो अधिकार मिला है, उनके लिए जो मोदी जी ने जिस प्रकार से जो अधिकार दिया, इस बात को भी उनके पास पहुंचाने के लिए कस्बों तक भी जाना पड़ेगा। तो इसकी भी रचना हुई है, वहां पर हम जाएंगे और बताएंगे कि आपके लिए इसमें क्या क्या लाभ है। और हम जनजाति मोर्चा के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि हमारा जो ट्राइबल एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया यहाँ पर 33 है, उन 33 विधानसभा में एक सभा के माध्यम से समाज के प्रमुख लोगों को बुला करके, महिलाएं हैं, माताएं हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो है कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ऐसे सारे लोगों को बुला करके हम एक जन जागरण करेंगे कि हमारे लिए मोदी जी ने कितना बड़ा प्रावधान किया है। इसी प्रकार से जो है हम मुस्लिम समुदाय के बीच में भी जाएंगे और इस बात को हम बताने वाले हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कांग्रेस और क्षेत्रीय कुछ दलों ने जनजातियों को और बाकी लोगों को शुरू से जो है गुमराह में रखते हुए, हमेशा से भ्रमित करते हुए उन लोगों को केवल वोट बैंक बनाने का काम किया था। आदिवासी की हितैषी कहने वाला, मसीहा कहने वाला जो लोग हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हैं, अन्य क्षेत्रीय दल के लोग हैं, यह वक्फ बोर्ड में जनजातियों के हित के लिए जब बिल आ रहा था, उस समय उसके हित में समर्थन में वोटिंग करना चाहिए था, तो इसके विरोध में किया। मतलब जनजाति का हितैषी किस बात का कहता है? राजस्थान में एक बीटीपी पार्टी है, वो केवल जनजातियों के ही विकास के लिए और उन्हीं के लिए बात करते इस प्रकार से कहती है, लेकिन उसके एक सांसद हैं रावत जी, क्या नाम है, रावत। अब उन्होंने जो है विपक्ष के साथ में गया, तो आदिवासी का सुरक्षा, संरक्षण और उसके विकास की बात करने वाला हितैषी कैसे हो सकता है? उड़ीसा के अंदर में भी कई ऐसे लोग होंगे जो आदिवासी की बात करता है, लेकिन वो इस वक्फ बोर्ड के खिलाफ में वोटिंग किया। हमारे झारखंड में भी वहां के सीएम जो है हेमंत सोरेन कह रहा है कि किसी भी हालात में यहां पर नियम को लागू नहीं होने देंगे। ये आदिवासी के हित के लिए यह हो रहा है, उसको नहीं लाने होने देंगे, तो किस बात का आप दावा करते हैं कि मैं जनजातियों का हितैषी? तो ऐसे देश के अंदर जनजाति के नाम पर राजनीति करने वाला उनका हित नहीं चाहता है और उनका अहित अप्रत्यक्ष रूप से करता है और केवल मुंह में राम बगल में छुरा करने का काम करता है। तो ऐसे चीजों को हम गांव के अंदर बताने वाले हैं।